यीशुआ मैं सदा महिमा मैं करूं, यीशुआ मैं सदा सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु हमें बुधवार की प्रार्थना में एक और बार एकत्रित किया है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम पर हम प्रार्थना शुरू करेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। 40 काल में पवित्रता में जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें एकत्रित किया है। धन्यवाद करेंगे। प्रभु के प्यार को अनुभव करते हुए आज प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु का वर्शिप करेंगे। प्रभु हमारे साथ हैं, हमें आशीष देते हुए, हमारे दुर्बलताओं को दूर करते हुए प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु की उपस्थिति अनुभव करते हुए पूरे दिल से आराधना करेंगे। 40 काल आज शुरू हो रहे, आज रख बुधवार है, प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें ब्लेसिंग दे रहे, आशीष दे रहे। प्रभु का वचन आज हम याद रखेंगे, संत मार्कुस का सुसमाचार उसका अध्याय 12 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है, एकमात्र प्रभु है। पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो, प्यार करो। 40 काल में प्रभु एक और बार हमें मौका दे रहे। हमारा कोई मर्ज नहीं है, प्रभु की दया है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। धन्यवाद करेंगे, हमें एकत्रित किया है आशीष देने के लिए, सारे दिल से सारे मन से प्रभु की आराधना करने के लिए। अब प्रभु के प्यार को अनुभव करते हुए ये 40 काल में निर्णय लेना है, प्रभु मुझे इस दुनिया के कोई भी चीज नहीं चाहिए, आप चाहिए। सारे दिल से प्रभु मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ, आपकी उपासना करना चाहता हूँ, मुझे शक्ति दे, ताकत दे। ये प्रार्थना करते हुए ये वर्शिप में भाग लेंगे। यीशुआ तू मेरा भरोसा है, यीशुआ तू मेरा भरोसा है। सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा। 40 काल में पाप को छोड़ते हुए, पूरे दुनिया के हर एक पाप के बंधनों को छोड़ते हुए प्रभु की आराधना करने के लिए तैयार करेंगे। पाप स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा है तो प्रभु हमारे जिंदगी में आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। प्रभु के वचन को रिसीव कर संत मार्कुस का सुसमाचार उसका अध्याय 12 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, इज़राइल सुनो, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। इस वचन को इस्तेमाल करते हुए बुधवार की प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों का जिंदगी से शैतान के हर एक ताकत को मैं आगे देता हूँ, निकल जा। प्रभु से मिलने वाला डिलीवरेंस को, छुटकारा को रिसीव करते हुए वर्शिप में भाग लेंगे। हम गाएंगे, महिमा मैं करूं प्रभु यीशु सदा, हालेलुया। महिमा मैं
यीशुआ मैं सदा सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। संत मत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला। आज प्रभु का वचन को हम इस्तेमाल करते हुए वर्शिप कर रहे हैं। प्रभु को सारे हृदय से सारे दिल से वर्शिप करना है। प्रभु का वचन हर पाप के बंधनों को इसी वक्त दूर कर रहे हैं, हमें डिलीवरेंस दे रहे, छुटकारा दे रहे, 40 साल में नया डिसीजन लेने के लिए शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। यीशुआ तू मेरा भरोसा है, बोलिए यीशुआ तू मेरा भरोसा है, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्यों हम सारे दिल से, सारे मन से, सारी शक्ति से प्रभु की आराधना करना है? कारण नेकी है। ये 40 साल में याद रखना है, हमारे लिए एक प्रभु है, खून बहाया है, धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया है, मुझे और आपको बुलाने के लिए, और हमारे परिवार में आके, हमारे भविष्य में आके ब्लेसिंग देने के लिए। इसलिए आप प्रभु का ये गीत गाएंगे, प्रभु सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, यीशुआ तू मेरा भरोसा है, धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया है। धन्यवाद करते हुए ये गीत गाएंगे, वर्शिप करेंगे। धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया है, बोलिए धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया है, धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया है, धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया है। आज ये वचन को रिसीव करना है, 40 साल की शुरुआत है, आज राख बुधवार के दिन ये वचन को रिसीव करना, हर एक पाप को छोड़ना है, धर्मियों को नहीं प्यारियों पापियों को बुलाने के लिए एक प्रभु है। ये वचन मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों का जिंदगी में पूरा होने दो। ये एक वचन काफी है पाप को छोड़ने के लिए। आज प्रभु के वचन में हम सुनेंगे संत मत्ती, जब उनको ये समझ में आ गया मेरे लिए एक प्रभु है, आप प्रभु धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया है, खून बहाने के लिए आया है, मेरे लिए और आपके लिए। ये समझ में आया संत मत्ती
हाँ उन्होंने जो टैक्स कलेक्टर का जॉब नु छोड़ के प्रभु की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आज हम भी निर्णय लेंगे पाप को छोड़ते हुए, प्रभु मैं प्यार करता हूं प्रभु, याद करता हूं प्रभु, कालवरी पहाड़ पर खून बहा के मुझे प्यार करने वाला प्रभु धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया। मेरे परिवार को समर्पित करता हूं प्रभु। काफी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है प्रभु, मैं पापी गुनाहगार हूं प्रभु, फिर भी प्रभु आज मैं विश्वास रख के प्रार्थना करता हूं प्रभु मुझे बुलाने के लिए आया। पर्सनल इन्विटेशन है, पर्सनल इन्विटेशन। 40 साल पर्सनल इन्विटेशन है, व्यक्तिगत तौर पर आपके जिंदगी में आके प्रभु बुला रहे हैं। पाप को छोड़ दे, पवित्रता के वस्त्र पहन लो। प्रभु के जो इन्विटेशन को सुनेंगे, निर्णय लेंगे, नशे शराब पाप के बंधनों को छोड़ेंगे। यीशुआ तू मेरा भरोसा है, यीशुआ तू मेरा भरोसा है। धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया है। बोलिए, धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया है। धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया है। धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया है। लाल सिंदूर की तरह मेरे गुनाह था, लाल सिंदूर की तरह मेरे गुनाह था। माफी देने के लिए यीशु तू ही था, माफी देने के लिए यीशु तू ही था। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत मत्ती की कहानी आज हमारी कहानी बनना है, उनकी स्टोरी हमारी स्टोरी बनना है। बाइबल में प्रभु से माफी जिन जिन लोग रिसीव किया है, आज हमारी जिंदगी में प्रभु से माफी स्वीकार करना है। ईसाया नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 1:18 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, क्या आपके पाप लाल सिंदूर की तरह क्यों ना हो, प्रभु उसको शुद्ध करने वाला है। प्रभु का वचन हम सुनेंगे। ईसाया नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 1 पद संख्या 11 से प्रभु का वचन हम सुनेंगे। प्रभु का वचन, प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिस की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। हमारी जिंदगी में इसी तरह डिलीवरेंस देने वाला प्रभु का प्यार को अनुभव करते हुए हम वर्शिप करेंगे। लाल सिंदूर की तरह मेरे गुनाह था, लाल सिंदूर की तरह मेरे गुनाह था। माफी देने के लिए यीशु तू ही था, माफी
देने के लिए यीशु तू ही था, माफी देने के लिए यीशु तू ही था, माफी देने के लिए यीशु तू ही था। मेरे पाप मिटा के, मेरे दाम चुका के, मेरे पाप मिटा के, मेरा दाम चुका के, मैं जैसा भी था मुझको अपनाया। बोलिए, मैं जैसा भी था मुझको अपनाया, मैं जैसा भी था मुझको अपनाया, मैं जैसा भी था मुझको अपनाया, मुझ पापी को यीशु अपनाया, मुझ पापी को यीशु अपनाया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत मत्ती की कहानी, सभी संतों और संतनियों की कहानी आज हमारी कहानी बनना है। ये 40 साल में ये कहानी हमारी कहानी में बदलने के लिए प्रभु एक मौका दे रहे हैं। इतना ही करना, प्रभु के वचन को रिसीव करना, धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए प्रभु है। चाहे हमारे पाप के रंग लाल सिंदूर की तरह क्यों ना हो, उसको श्वेत की तरह उज्जवल बनाने के लिए एक प्रभु है। विश्वास कर, खून बहाते हुए हमें छुटकारा देने वाला प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की उपस्थिति में हमारे जिंदगी को समर्पित करेंगे। उस वचन का इस्तेमाल करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ, ये 40 साल में हमारे परिवार में प्रभु के पवित्र लहू से छुटकारा मिले, हर एक एडिक्शन से छुटकारा मिले, हर बीमार भाई बहनों को चंगाई मिले। विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए गाइए, मैं जैसा भी था मुझको अपनाया, मुझ पापी को यीशु अपनाया, मुझ पापी को यीशु अपनाया। 40 साल में प्रार्थना कर, पाप को छोड़ के प्रार्थना कर, प्रभु मैं सारे दिल से तेरी महिमा करूंगा, महिमा मैं करूं यीशुआ मैं सदा। बोलिए, महिमा मैं करूं यीशुआ मैं सदा, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा। कोई भी दुख निराश में नहीं बैठना, डिप्रेशन में नहीं बैठना। माफी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह है, पाप को छोड़ना है। विश्वास कर, विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह कभी पवित्र नाम पर ये पुरोहित आज्ञा देता है, हर एक डिप्रेशन की सोच आपकी जिंदगी से इसी वक्त दूर होने दो, हमारे परिवार से दूर होने दो। ये 40 साल में पवित्र जिंदगी बिताने के लिए प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। हमारे नौजवान बच्चों की जिंदगी से पाप के बंधनों को प्रभु इसी वक्त तोड़ डाल रहे। वर्शिप कर, वर्शिप कर। सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा। प्यार करते हुए बोलिए, दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा। 40 साल में निर्णय लेते हुए मुझे पाप नहीं चाहिए, मुझे एडिक्शंस नहीं चाहिए। बोलिए, बोलिए, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, सारे दिल से
यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा। लाल सिंदूर की तरह मेरे गुनाह था, लाल सिंदूर की तरह मेरे गुनाह था, सिंदूर की तरह मेरे गुनाह था, लाल सिंदूर की तरह मेरे गुनाह था। माफी देने के लिए यीशु तू ही था, माफी देने के लिए यीशु तू ही था। बोलिए, मुझे माफी देने के लिए, मेरे परिवार को बचाने के लिए प्रभु यीशु है। आपके परिवार को बचाने के लिए यीशु है। वर्शिप कर, विश्वास कर। लाल सिंदूर की तरह मेरे गुनाह था, लाल सिंदूर की तरह मेरे गुनाह था। माफी देने के लिए यीशु तू ही था, माफी देने के लिए यीशु तू ही था। मेरा पाप मिटा के, मेरा दारू चुका के, मेरा पाप मिटा के, मेरा दाम चुका के, मैं जैसा भी तुझको अपनाया, मैं जैसा भी था मुझको अपनाया। मुझ पापी को यीशु अपनाया, मुझ पापी को यीशु अपनाया। धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया, धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया है। धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया है। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए प्रभु है। तो आप प्रभु का वचन हम सुनेंगे, प्रभु की आराधना में हम भाग लेंगे, 40 काल में निर्णय लेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार जिंदगी बिताने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए रोटी के रूप में प्रभु आने का समय है। धन्यवाद करेंगे। हमारे दिल में, हमारे परिवार में प्रभु यीशु मसीह को हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद करेंगे। आराधना 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 महिमा मैं करूं यीशुआ मैं सदा, महिमा मैं करूं यीशुआ मैं सदा। सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा। धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया है। धन्यवाद। धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया है। धन्यवाद देते हुए रोटी के रूप में विराजमान प्रभु को आपके परिवार में स्वागत कर, जिंदगी में स्वागत कर। ये 40 काल में प्रभु के एक वचनों को स्वागत कर। प्रभु हमारे परिवार में आ रहे, हमें आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए शाम को
मेरी जिंदगी में आ रहे प्रभु धन्यवाद देता हूँ। मेरी जिंदगी में एक और चांस, एक और मौका मेरे परिवार के लिए दे रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। ये 40 साल में एक और चांस हम सबको प्रभु दे रहे हैं। प्रभु की वर्शिप करेंगे। महिमा मैं करूं यीशुआ मैं सदा, महिमा मैं करूं यीशुआ मैं सदा। धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया है। धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया है। धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया है। धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया है। धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया है। धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने तू आया है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए बुधवार की प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनेंगे। एक और बार प्रभु को स्वागत करना है हमारे दिल में। आजा प्रभु, पूरे दिल से मैं आराधना करना चाहता हूं। ये 40 साल में प्रभु पाप को छोड़ते हुए धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके नियमों को पालन करना चाहता हूं। मैं प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कर। आज प्रभु आपके जिंदगी में बुधवार की प्रार्थना में शांति भवन फैमिली के साथ प्रभु का वचन सुनने वाला, प्रभु की आराधना करने वाला आपके जिंदगी में आके परिवार में आके ब्लेसिंग देने का समय है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम गा रहे थे, धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया है। ये गीत आज हमें दे रहे संत मत्ती की कहानी से। जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती को बुलाया, लेवी को बुलाया, टैक्स कलेक्टर को बुलाया, पापी को बुलाया, उसी वक्त प्रभु ने ये वचन हमें दिया है, मैं धर्मियों को नहीं, पाप में कमजोरियों में बैठने वालों को बुलाने के लिए आया है। हम स्वीकार करेंगे इस वचनों को। प्रभु का वचन संत लूकास के सुसमाचार उसका अध्याय 5 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं। इसके बाद ईसा बाहर निकले, उन्होंने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठे हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। चुंगी घर पाप के हालात है, इसका नाम है लेवी। पाप के हालात में बैठा है, लेकिन प्रभु उनके पास जाके ये बोल रहे हैं, मेरे पीछे चले आओ। और वचन में हम देखते हैं, जैसे प्रभु का आवाज सुना उसी वक्त लेवी संत मत्ती यीशु के पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। कारण क्या है? आज मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठकर मनन कर रहे थे, उसी वक्त प्रभु ने मुझको एक सीक्रेट बताया। क्यों ये लेवी, ये मत्ती इतना जल्दी, कम से कम कुछ ना कुछ करना है ना। प्रभु के वचन में हम देखते हैं, वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। एकदम सोचने के लिए भी उधर टाइम वेस्ट नहीं किया। प्रभु की बुलाहट मिल रहे हैं, ऑन द स्पॉट प्रभु के पीछे जा रहे हैं। प्रभु ने मुझे आज बताया, आज संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में, बुधवार की प्रार्थना में सबको ये बताना है 40 काल की एक सीक्रेट।
सीक्रेट यह है, भेद यह है। संतमती को यह समझ में आ गया, मेरे पास्ट को मेरा प्रभु देखता नहीं है, मेरे बीते काल के जो मेरी जिंदगी को मेरा प्रभु देखता नहीं है। इंसान आप देखना है, कभी कभी शादी के समय कुछ परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, उसी वक्त मैं सुनता है, देखो आपने 1 साल पहले ऐसे किया, 2 साल पहले ऐसे किया, ऐसे बोल के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मतलब इंसान सब कुछ दिल में रखते हैं और बार बार उसको दूसरों को भी याद दिलाता है। लेकिन हमारे लिए एक प्रभु है, हमारे पापों को याद नहीं करते हैं। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, मिक्का नबी का ग्रंथ है, उसका अध्याय 7 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रोंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। गहरे समुद्र में फेंकेगा मतलब बाद में याद नहीं करने वाला है प्रभु। ये है सीक्रेट। ये संतमती को समझ में आ गया, मेरे जो जिंदगी है, पापमय जिंदगी है, पास्ट जिंदगी है, बीते समय जो पाप गुना मैं किया है, इसको सबको भूलने के लिए एक प्रभु है। यह है सीक्रेट। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये 40 काल में हम भी ये सीक्रेट को हमारी जिंदगी में स्वीकार करना है। अधिकतर लोग ये सोचते हैं मैं बड़े बड़े पाप किया है इसलिए मुझे सजा मिल रहा है। ऐसा नहीं। आज संतमती की कहानी, लेवी की कहानी हमें सिखा रहा है, ये प्रभु धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया है और उसका पाप को याद नहीं करते, उनको छुटकारा दे रहे प्रभु। प्रभु के वचन में वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहां ईसा के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और अतिथि बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। उसी वक्त फरीसी लोग बुड़बुड़ा रहे, क्यों प्रभु यीशु मसीह के परिवार में बैठा है। उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ये वचन हमें दे रहे हैं, धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए मैं आया हूं। इस करके 40 काल में मैं और आप क्या करना है, ये याद रखना, ये सीक्रेट को सीखना है। मेरे लिए एक प्रभु है, आप प्रभु मेरे पापों को याद नहीं करता है। ईसाया नबी का ग्रंथ में हम सुना है, अध्याय 1 पद संख्या 18 में, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो। सिंदूर की तरह लाल है, मिटाने में काफी मुश्किल है, लेकिन प्रभु हमें यह बता रहे हैं, याद नहीं करेगा। प्रभु ये बता रहे, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, उज्जवल हो जाएंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, वे किरमिस की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। इसका मतलब है मेरे और आपका पास्ट देखने के लिए नहीं, प्रभु हमारे भविष्य में आशीष और बरकत देने के लिए है। प्रभु हमारे बीते समय, हमारे जिंदगी में जो पाप किया, गुनाह किया, उसका हिसाब बुक प्रभु के पास नहीं। प्रभु की अदालत में एक ही शब्द है, माफी, दया। ये करुणा सागर है, दया सागर है। प्रभु को हमारी जिंदगी में रिसीव करेंगे, धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए मैं आया हूं। रोटी के रूप में विराजमान प्रभु आज हमें बुला रहा है। इसलिए ये प्यार को अनुभव करने वाला उपवास के साथ ये 40 काल में प्रायश्चित भी करना,
रिपेंटेंस करना है, रिपेंट करना है। योएल नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 2 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यह कहता है अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। वचन सुन रहे हैं, ठीक है, उसके साथ निर्णय भी लेना है, निर्णय भी लेना। प्रभु का वचन, प्रभु ये कहता है अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। तैयार है? ऐसा है तो रोटी कपड़ा मकान ब्लेसिंग्स भी प्रभु हमें दे रहे हैं। प्रभु का वचन, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं। आज राख बुधवार है, हम सब कुछ करते हैं बाहरी तौर पे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह रोटी के रूप में विराजमान प्रभु हमें यह बता रहे हैं, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामयी, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। एक और बार प्रभु का वचन सुनो, बहुत अच्छा वचन है। वचन को नोट करना, 40 साल में ये वचन को सीखना है। प्रभु ये कहता है अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामयी, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। संतमती को ये सीक्रेट, ये भेद समझ में आ गया, इसलिए एकदम पाप को, गुनाह को छोड़कर प्रभु के पीछे चल पड़ा। आइए हम भी 40 साल में प्रभु के वचनों को सुनते हुए, वचन के पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारे साथ हैं, शक्ति दे रहे। आराधना के समय प्रभु हमें छुटकारा दे रहे। मिलकर हम वर्शिप करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे साथ है। रोटी के रूप में विराजमान प्रभु को स्वागत कर और मिलकर हम गाएंगे, प्रभु मैं तेरी महिमा करता हूं, तेरी आराधना करता हूं। यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, बोलिए, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा। मिलके सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा। महिमा मैं करूं यीशुआ में सदा, बोलिए, महिमा मैं करूं यीशुआ में सदा, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा। लाल सिंदूर की तरह मेरे गुनाह था, लाल सिंदूर की तरह मेरे गुनाह
देने के लिए यीशु तू ही था, माफी देने के लिए यीशु तू ही था। मेरे पाप मिटा के, मेरा दाम चुका के, मेरा पाप मिटा के, मेरा दाम चुका के, मैं जैसा भी था मुझको अपनाया, मैं जैसा भी था मुझको अपनाया। मुझ पापी को यीशु अपनाया, मुझ पापी को यीशु अपनाया। इसी वक्त आप सबों के लिए प्रार्थना करने का समय है। प्यारे प्रभु, हर एक रुकावटें भाई बहनों का जिंदगी से दूर किया जाए प्रभु, बाहर जाने में रुकावटें दूर किया जाए, हर एक रुकावटें की जिंदगी से दूर होने दो। लेकिन जॉब एप्लीकेशंस में ब्लेसिंग दे प्रभु। हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूँ। कैंसर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, प्रेशर की बीमारी यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। स्किन एलर्जी की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। लिवर में बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। न्यूरो पेशेंट्स को यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर चंगाई मिले। हार्ट पेशेंट्स को यीशु के पवित्र नाम पर चंगाई मिले। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में हैं, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम की शक्ति से उनको चंगाई मिले। पाप को छोड़ने के लिए प्रभु शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे, डिलीवरेंस दे रहे। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। ये वचन को संभाल करते हुए एक और बार प्रार्थना करता हूँ, हर एडिक्शन से प्रभु छुटकारा दे रहे। रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर। धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए प्रभु आया है। आप प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे, नौजवानों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, विद्यार्थियों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आज बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके परिवार में, मेहनत में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इसी वक्त आपके परिवार में आके प्रभु आपको आशीष देने का समय है। आपके परिवार में घुटने टेकते हुए प्रभु से आशीष और बरकत को रिसीव कर, पूरे विश्वास के साथ प्रभु से आशीष बरकत रिसीव करना है। प्रभु को वचन को याद करना, धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए प्रभु आया है। सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मिलकर गाएंगे, सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा। मिलके सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा, 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 सारे दिल से यीशु तेरी आराधना मैं करूंगा। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। रोटी के रूप में हमारे जिंदगी में आकर, हमारे परिवार में आकर, ये 40 साल के शुरुआत में प्रभु के वचन को सुनने के लिए, पालन करने के लिए, पवित्र जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हमें ब्लेसिंग दिया है। ये गुड न्यूज को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर हम मिलेंगे। मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।
आप भी शांति भवन मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ये प्रार्थना को शेयर कर रहे हैं। प्रभु आपको भी आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। हम सब मिलके 40 साल की शुरुआत करेंगे। प्रभु हमारे साथ है, शक्ति देते हुए। आमीन हमारे परिवार में ब्लेसिंग्स प्रभु दे रहे हैं। आमीन आमीन। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।